अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम बढ़ता है। बहरहाल आप लोगों को तो पता है देश के हालात, और देश के बाहर के हालात भी आप लोगों को पता है। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है, एक स्वामी था अपने पास, सुब्रमण्यम स्वामी बोल के, आरएसएस बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का एमपी। वो बुढ़ा जो निकले हुआ है, हमेशा इस्लाम और मुसलमान नजर आते थे उसको। हमेशा जब मुंह खोला इस्लाम के खिलाफ टट्टी डालना, जब मुंह खोला मुसलमानों के खिलाफ टट्टी उगलना। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि वो अच्छी तरह जो है सो यानी मियाँ भाई उसके बेटी का देने वाला मियाँ भाई है, मुसलमान से शादी करे हुई है उसकी बेटी, यानी सुब्रमण्यम स्वामी बुड्ढे का दामाद मियाँ भाई है, मुसलमान है, ठोकू मुसलमान है, उन्हें ठोकता उन्हें बहरहाल। और दो बच्चे भी है उसके साथ, उसके दो बच्चे भी, एक बेटा एक बेटी। इन्हें मुता लेता कर लेता सुब्रमण्य स्वामी, फिर मुसलमान उसको खराब दिखते। यानी ये बेवकूफ बनाते आए भी है ना, ये लोग का ये गंद है, ये लोग फैलाते रहते, इनका काम है। इसी का तो इनको मिलते रहता ना भाई वोट, ये बोलने का, और कुछ भी नहीं। तो खैर बहरहाल मेरे को अब तकलीफ हुई भाई, आज तो बड़ी तकलीफ हुई मेरे को, इसलिए हुई क्योंकि हमारे देश के जो है जो उस मंत्री को इसने, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोल दिया उसने, मालूम 140 करोड़ कंट्री का प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात बोलना, वो मेरे को जेब नहीं देती भाई। अरे भाई हिजड़ा बोल दिया वो उसको, जिन्स बोल दिया भाई, नामर्द बोल दिया वो इसको, नामर्द है कहते हुए उन्हें। अब ये लोग क्या करते हैं भाई, आरएसएस वाले देखना है, इसके जा एमपी के वो खत्म कर देते, कैंसिल कर देते, या टीम से निकाल देते, पार्टी से। अब क्या करते ये लोग, जो भी करते। बहरहाल हमको बड़ी तकलीफ ही हुई, क्योंकि हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। अब हमारा कैसा भी रहो उन्हें भाई, अब कैसा भी रहा होने, लेकिन हमारे देश के एक बड़े ओहदे पे फाइज है। अब उसको कोई हिजड़ा बोला तो हमारे को तकलीफ तो होना तय है ना भाई। और बोला तो बोला, कौन बोला? उनके पार्टी का एक जिम्मेदार, एक सीनियर, एक बड़ा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी। उनके पास वो एक ही जना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है। और स्वामी भी है उन्हें, सुब्रमण्यम स्वामी जो है सो है, उसको जींस बोल दिया भाई। 140 करोड़ देशवासियों का प्राइम मिनिस्टर ऐसा रहता क्या बोल के बोल दिया आपने। अब अभी नहीं जानता उन्हें, उन्हें मर्द है या जिन्स है या बीच का है, अब वो नहीं जानता उन्हें। हमारे को तो खैर बोलने का भी इख्तियार नहीं है भाई, हम तो नहीं बोलते। हमको तकलीफ हुई, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आपको सुना रहे। और आप लोगों को ट्वीट भी जो करा उन्हें, वो भी लगाएंगे, वो भी देखो आप लोग। ऐसा देश के, और कई को बोला रहे तू बुड्ढे, अरे स्वामी, हाँ तो कई को बोला रहे ऐसा, नक्को बोलना तो तेरे को ये खींच के मारूंगा मैं, मालूम पछकड़ मारूंगा तेरे को एक। कई को बोला तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोलता है ऐसा, तेरे को शर्म नहीं है? अरे खबीस, अरे खंजीर, कैसे को बोला तू? कितना नाराज हो जाते हैं अनभक्त, मालूम अभी कितना जो है मूत्र पीने वालों को तकलीफ होती मालूम है। अरे हम तो खाली वाटर पीने वाले, पानी पीने वाले, चावल खाने वाले, रोटी खाने वालों को इतनी तकलीफ हो रही, ये भक्तों को तो क्या होगा? तो ऐसी बड़ी बात कर देता, तेरे को शर्म नहीं है जरी भी? देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलता तू, तेरे को कैसा मालूम रे? हाँ गया था तो भरा लेने गया था उसके पास, जो तू बोल दिया ऐसी बात। सिंधी चोर मारो नहीं बोलना आपसे, तौबा कर और फौरन अपना ट्वीट डिलीट करो। अब ये तो मैं बताऊंगा हमारे देशवासियों को, इतनी बड़ी बात कर दिया इन्हें बोल के। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सुब्रमण्य स्वामी का तो आप लोगों को पता है, ये वो बहरूपिया है जो हमेशा इस्लाम और मुसलमानी नजर आते हैं इसको, जबकि इसके बेटियां खुद मुसलमानों के साथ है। अब इन्हें बोलता वो लोग निकाह करे, शादी करे,
वो क्या करे क्या नहीं करे वो हम तो देखे नहीं भाई। बहरहाल इसके दामादा जो है सो मुसलमान है बोल के हमको मालूम है, और दो पैदा भी कर दिए, गोद में डाल दिए इसके खेलने कूदने के लिए बोल के। फिर उन लोगों को लव जिहाद नजर आता है, इसको क्या क्या बोलता मुसलमानों के बारे में। घर में जो जिहाद चल रहा वो जिहाद उसको नहीं दिखता हो। अब इन्हों करे तो कुछ भी नहीं, और दूसरे करे तो इनको बड़ी तकलीफ होती, दूसरे करे तो बड़ी तकलीफ महसूस होती। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही बताऊंगा मैं कि कितना ही गंद मचाते हैं ये लोग। इनके लिए जो कुछ भी होता है इनको असर नहीं होता, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर से कोई दूसरा करा अगर से, तो इनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है उस चीज के लिए। लेकिन इनको कुछ भी पहुंचने दो भाई। अब हमारे को भी तकलीफ है भाई, हमारे को भी बड़ी तकलीफ है। इसलिए वो ट्वीट भी लगाऊंगा मैं आपको, क्या बोला और एक मर्तबा आप लोगों को दोहराता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाए। 140 करोड़ देशवासियों का प्राइम मिनिस्टर कोई मर्द रहना था, कहते भाई इन्हें बीच का है, इन्हें जींस है, इन्हें कैसा रह सकता बोल रहा। इन्हें कौन बोल रहा? सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहा। अब इन्हें भरा लेने को गया था या इन्हें किसी को भरते वक्त देखा या उन्हें भरा लिया, वो क्या क्या है कि भाई कंते किस्से लोगों के। अब फिर आप लोग बोलते जो अब्बू भाई नहीं बोले, हमारे को इतनी बड़ी खबर जो है सो नहीं दिए बोलते बोल के मैं आप लोगों को देना मुनासिब समझा। अब इन्हों कुछ भी कर लेने दो भाई, इसको इन्हों भरने दो या इन्हों इसको भरा लेने दो, इससे भरा। हमारे को क्या करना है भाई, नौज़बिल्ला। हमारे को इस चीज़ों में उलझना नहीं है। अब बताना है तकलीफ ही हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है बोल के, इसलिए आप लोगों को दिखाया भी बताया भी। और वो इंशाल्लाह मेरी वीडियो के बाजू पोस्ट भी लगाऊंगा मैं, पोस्ट में भी आप लोग देख लेंगे, देख लेके समझेंगे आप लोग कि कितनी गलत बात है ये। किसी देश के वज़ीर आज़म को ऐसा बोल दे रहा है, इन्हें चिंदी चोरी है। ये सुब्रमण्यम स्वामी की जनपद का अंडा कैसा बोल सकता है वो इन्हें। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। ये चलते रहता है और देख रहे हैं आप लोग, अच्छी तरह जानते हैं देश के हालात से तो बजा आप लोग वाकिफ़ है क्या कुछ हो रहा, क्या कुछ चल रहा। डेली एक देखने को एक सुनने को मिल रहा। और ये भी हमको अफसोस हुआ कि एक हमारा हिंदुस्तानी ये नागरिक, हमारा नवीन नाम है, जो यूक्रेन में स्टूडेंट था, वो बच्चे का देहांत हो चुका है, बच्चा हलाक हो चुका है। ये अपनी रशिया के फौजी बमबारी और फौजियों ने जिस तरीके से बमबारी की, वहाँ पे ये हमारे हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी शहरी जिसका नाम नवीन था, जो वहाँ पे पढ़ने के लिए गया था यूक्रेन में, जान बहक हो गया, जो हमको बड़ी अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा। बहरहाल इस दुनिया से जा चुका है वो। और हमारे फौज मंत्री और हमारी गोदी मीडिया इतना चिल्ला रही थी, इतना, और करे कुछ नहीं। और आप लोगों को ये भी जानकर हैरानी होगी, दुनिया के कोई कंट्री का आदमी अभी तक हलाक नहीं हुआ। सिर्फ हमारा ये हिंदुस्तानी बाशिंदा है जो हलाक हुआ है बाहर के लोगों में। अब उनके यूक्रेन के फौजियों में, उनके लोगों में वो बात अलग है। तो लेकिन ये जो बाहर के ममालिक के बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे, उन बच्चों में, उन कंट्रियों में किसी का कोई आदमी एक भी हलाक नहीं हुआ। हमारा एक नवीन ये हो चुका है जो पढ़ने के लिए वहाँ पे गया था। बहरहाल हम तो दुआ करेंगे और उसकी फैमिली के लिए इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल टाइम पे हम साथ में हैं, और जितना हो सकता हम दुआ भी करेंगे इसके लिए, इसकी फैमिली के लिए कि उनको अल्लाह सब्र दे, क्योंकि वो एक हमारा देशवासी है, एक हमारा हिंदुस्तानी भाई है, जो इनकी गलत नीतियों की वजह से, गलत क़वानीन की वजह से जो कार्रवाई ये लोग नहीं करे, खाली अड़लाते रहे ये लोग, जिसका शिकार हुआ वो जान चली गई। और इनको ये चीज़ के लिए ना ट्वीट करने का मौका मिला, ना अफसोस जाहिर करने का मिला, ना इनको कभी मिलता। लेकिन जो चीज़ें हम बताएंगे, बच्चे की भी मैं फ़ोटो रखूँगा इंशाल्लाह नवीन की। देखो कैसा हमारे हिंदुस्तानी भाई की जान जा चुकी है। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो,
बड़ों के अहकाम पे अमल करो, इस गंदे लोगों के उसमें मत सोचो, आप लोग पढ़ो मत, इन चीज़ों में जाओ मत, वही अपने सारे मिलजुल के रहो। और सुब्रमण्य स्वामी को जितना हो सकता जो है सो आप लोग भी गालियाँ निकाल, थोड़ा गालियाँ दो उसको भी, क्योंकि हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला, हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला, लेकिन उसके दामादान जो है सो देने वाले कब बोल के जो है सो मियाँ भाया है वो, और जो बोला उन्हें, और हमारे देश के पीएम के लिए बोला उसने ये बात। अब वो कैसा बोला, क्यों बोला, वो जाने, लेकिन बोला सो तो आप लोगों को बताना, बोलना बहुत ज़रूरी है। यल्ला, अस्सलाम वालेकुम।